नमस्कार मित्रों, हिंदी एंड संस्कृत बाय दुर्गेश्वर चैनल में आप लोगों का स्वागत है। कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आज हम सब देखते हैं। हिंदी गद्य की भाषा पर द्विवेदी जी के इस सुप्रभाव का स्मरण जब तक भाषा की ये शुद्धता आवश्यक समझी जाएगी तब तक बना रहेगा। यह कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। असंगत बताना है। धर्म और समाज ये रामचंद्र शुक्ल का नहीं है, बल्कि महाकवि की तर्जनी कुबेर नाथ जी का निबंध है। धोखा प्रताप नारायण मिश्र जी का है। रसज्ञ रंजन निबंध संकलन के रचयिता जो है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं। ठीक, ये 3 हो गए। इसके बाद आगे देखते हैं। रसज्ञ रंजन निबंध के रचयिता महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं और महाकवि की तर्जनी ये कुबेर नाथ जी की है। तर्जनी वाले, ठीक है, ये याद रखिएगा। तर्जनी उंगली भी होती है ना, तो कुबेर नाथ जी धोखा प्रताप नारायण मिश्र जी का है। आगे आइए देखते हैं। ये इसके बाद जो है ये देखिए तीसरा है। रसज्ञ रंजन निबंध संकलन के रचयिता हैं। रसज्ञ रंजन महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का है। रसज्ञ रंजन निबंध किसका है? रसज्ञ रंजन निबंध संकलन के रचयिता महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं। निर्मल वर्मा कृत चीड़ों पर चांदनी की साहित्यिक विधा है, यात्रा साहित्य है। ठीक है, चीड़ों पर चांदनी यात्रा साहित्य है, जो कि निर्मल वर्मा ने लिखा है। काव्य आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति है, जिसका संबंध विश्लेषण, विकल्प या विज्ञान से नहीं है। कथनकार कौन है? जयशंकर प्रसाद जी हैं। माझी न बजाओ बंसी किसकी प्रसिद्ध कविता है? तो ये केदारनाथ अग्रवाल जी की है। माझी न बजाओ बंसी, ये जो है किसका है? केदारनाथ अग्रवाल जी का है। माझी न बजाओ बंसी। आइए आगे देखते हैं। माझी न बजाओ बंसी के अलावा तो एक मिनट, इसको माझी न बजाओ बंसी की ताना। हाँ, अब ये देखते हैं प्रश्न नंबर 7। ठीक, अब देखते हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम का खड़ी बोली में अनुवाद किसने किया? राजा लक्ष्मण सिंह ने। अगला है, देखा, बिड़ुधा वलेड़ सयड़ किम हल्लई बिड़ु जीवेड़ देहु किम चलई। बिनु जीवेड़ देहु किम चलई, बिना जीव के चलेंगे कैसे? और बिड़ुधा वले सयड़ किम हल्लई, ये पंक्तियाँ की बिड़ु जीवेड़ मोक्ष को पावई और तुम्हारी सिक्किम अपई पावई, पंक्तियाँ पुष्पदंत की है। शमशेर बहादुर सिंह की कौन सी रचना नहीं है? शमशेर बहादुर एक पीली शाम है, भारत की आरती है। भारत की आरती भी शमशेर बहादुर सिंह की है। शाम होने, एक शाम है ना, पीली शाम, फिर एक लिखे हैं शाम होने को हुई, ये भी शमशेर बहादुर का है। भारत की आरती भी है, लेकिन गुलाबी चूड़ियाँ ये शमशेर बहादुर की नहीं है। आइए आगे देखते हैं। अगला, शाम होने को हुई। ठीक, फिर अगला देखते हैं। सिख गुरुओं का पुण्य स्मरण पुस्तक के रचयिता हैं। तो ये हैं गुरु नानक देव। सिख गुरुओं का पुण्य स्मरण पुस्तक के रचयिता हैं गुरु नानक देव। विशिष्टाद्वैतवाद किस आचार्य का दार्शनिक सिद्धांत है? रामानुजाचार्य का दार्शनिक है।
विशिष्टाद्वैतवाद किस आचार्य का दार्शनिक सिद्धांत? रामानुजाचार्य का। और द्वैताद्वैतवाद किस आचार्य का दार्शनिक सिद्धांत है? निम्बार्काचार्य का है। और उदासी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन हैं? श्रीचंद की लक्ष्मीचंद? लक्ष्मीचंद हैं। उदासी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन हैं? लक्ष्मीचंद। ठीक, ये हो गया। आइए अगला देखते हैं। फिर ये देखिए, इसमें लावनी राधिका एक सेकेंड, हाँ, लावनी को राधिका कहेंगे ना, चाहे लावनी कहो चाहे राधिका कहो। लावनी या राधिका में मात्राओं की संख्या होती है। तो एक कृष्ण थे एक राधा, ठीक है, ऐसे मतलब दो लोग थे ना, तो दो दो कर दीजिए 22। लावनी या राधिका में मात्राओं की संख्या कितनी है? 22, याद रखिएगा। प्रयोग में अपने आप में इष्ट नहीं है, वरन वह दोहरा साधन है। एक तो वह उस सत्य को जानने का साधन है जिसे कवि प्रेषित करता है, दूसरे वह उस प्रेषण की क्रिया को और उसके साधनों को जानने का साधन है। ये बात अज्ञेय कहते हैं। निम्नलिखित में कौन सी कहानी राजी सेठ की नहीं है? राजी सेठ की जाह्नवी नहीं है। समानांतर देखिए, समानांतर चलते हुए अपने दायरे, गलत होता पंचतंत्र, ये सब राजी सेठ की है। राजी है ना, तो समानांतर चलते हुए समान चलेंगी, अपने दायरे में रहेंगी, ठीक है। राजी हैं भाई, हम इसीलिए राजी हैं कि हम अपने दायरे में रहेंगे, ठीक है। और गलत होता पंचतंत्र, अगर कोई चीज़ पंचतंत्र गलत हो रहा है तो बोलेंगे, ठीक है, गलत होता पंचतंत्र, पंच गलत नहीं बोलेंगे, हम अपने दायरे से चलेंगे, समान अंतर पे चलेंगे, ठीक है, जो मिला हुआ है। तो ये राजी सेठ की, लेकिन जाह्नवी नहीं है। तो राजी सेठ, राजी का मतलब राजी होना, राजी सेठ याद रखिएगा। समांतर चलते हुए अपने दायरे, गलत होता पंचतंत्र, ठीक। आइए अगर देखते हैं, हाँ, कौन सा कहानी संग्रह प्रेमचंद जी का नहीं है? ठीक है ना, कितना नंबर क्वेश्चन था ये? हाँ, देखिए, कौन सा कहानी संग्रह प्रेमचंद जी का नहीं है? तो ये मोहब्बत की राहें, ये प्रेमचंद जी का नहीं है, बाकी प्रेमचंद जी का ये सब है। एक मिनट, चलिए जान लीजिए, बड़ा नहीं हो पा रहा है, दिख तो रहा होगा आपको। कौन सा कहानी संग्रह प्रेमचंद जी का नहीं है? मोहब्बत की राहें नहीं है, बाकी प्रेम 25 है ना, प्रेमचंद जी की है। प्रेम द्वादशी, ये भी प्रेमचंद जी की है। सप्त सरोज, ये भी प्रेमचंद जी की है। अगला देखते हैं, प्राचीन ग्रंथों में सर्वाधिक प्रयोग किस लिपि का हुआ है? तो ये प्राचीन ग्रंथों में अगर बात करें, सर्वाधिक प्रयोग जो है ब्राह्मी लिपि का हुआ है। जो पुराने ग्रंथ हैं ना, उसमें सर्वाधिक सबसे ज़्यादा प्रयोग किस लिपि का हुआ है? तो ब्राह्मी लिपि का हुआ है, देवनागरी नहीं है। तुलसीदास, सूरदास, नंददास, मीरा, रसखान, कबीर, इनमें से किसी पर भी संसार का कोई साहित्य गर्व कर सकता है? तुलसीदास, सूरदास, नंददास, मीरा, रसखान, कबीर, इनमें से किसी पर भी संसार का कोई साहित्य गर्व कर सकता है? हमारे पास ये सब है। ये वैष्णव कवि हिंदी भारती के कंठमाला हैं, कथनकार हैं श्याम सुंदर दास, ये बात बोले हैं इनके विषय में। ध्रुव चरित्र रचना है
मलूक दास की। विज्ञान योग के रचयिता हैं, एक है अक्षर अनन्य। विज्ञान योग के रचयिता अक्षर अनन्य है। पुष्पावती के रचयिता कौन है? पुष्पा पुहुप दुखहरण दास। आदर्श दंपत्ति लज्जाराम मेहता द्वारा रचित रचना की साहित्य विधा है। आदर्श दंपत्ति, ये लज्जाराम मेहता लिखी हैं आदर्श दंपत्ति, ये उपन्यास है। इनमें से कौन सा रेखा चित्र राम वृक्ष बेनीपुरी जी का है? तो राम वृक्ष बेनीपुरी का माटी की मूरत है, रेखा चित्र है। लाल तारा, मील के पत्थर प्रयुक्त सभी हैं। माटी हो गई सोना के लेखक हैं कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर हैं। माटी हो गई सोना। आइए अगला देखते हैं। माटी हो गई सोना। जुगलमान चरित ग्रंथ के रचयिता कौन है? कृष्णदास जी हैं। साहित्य का प्रयोजन नामक पुस्तक किनकी है? विद्यानिवास मिश्र जी की है। साहित्य का प्रयोजन नामक पुस्तक किनकी है? विद्यानिवास मिश्र का है। अंग दर्पण किसकी रचना है? रसलीन की है। साहित्य दर्पण के रचनाकार हैं विश्वनाथ जी हैं। काव्य अलंकार के रचनाकार हैं भामा। काव्य प्रकाश के रचनाकार हैं मम्मट। काव्य प्रकाश मम्मट का है और काव्य अलंकार भामा का है। काव्य का अलंकार किए हैं ये भामा जी और काव्य का प्रकाश किए हैं ये मम्मट। ध्वन्यालोक के रचनाकार हैं आनंदवर्धन। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की अंतिम काव्य कौन सी है? तो सांध्याकांकली है। जैसे पुराना चावल ही बड़े आदमियों के खाने योग्य समझा जाता है, वैसे ही अपने समय से कुछ पुरानी पड़ी हुई परंपरा के गौरव से युक्त भाषा ही पुस्तक रचने वालों के व्यवहार योग्य समझी जाती थी। रामचंद्र शुक्ल कहे हैं। कविता प्रवेश की पुकार है, किसका कथन है? निराला जी का है। किशनगंज का अहेरी उपन्यास है संजीव का है। संजीव का उपन्यास है सावधान नीचे आग है 1986 में आया था। जहाँ जंगल शुरू होता है, ये भी संजीव का है, 2000 में आया था। सूत्रधार 2003 में आया था। ये सभी संजीव के उपन्यास हैं। गुड़िया भीतर गुड़िया 2007 में था। मैत्री पुष्पा का है। लगता नहीं दिल मेरा 1997 में आई थी। रचनाकार हैं कृष्णा अग्निहोत्री। संगत है सभी है। राजेंद्र यादव मुड़ मुड़ कर देखता हूँ अखिलेश और वह जो यथार्थ था भीष्म साहनी आज की अतीत। मिश्र बंधु विनोद का चौथा भाग कब प्रकाशित हुआ? 1934 में। निम्नलिखित में कौन सा बृहत्रयी में नहीं आता है? तो किशुन से किराता जूनियम आएगा, शिशुपाल वधम आएगा, नैषधि लेकिन रघुवंश नहीं आएगा। वेदों में कौन सा लकार होता है? लेट लकार होता है। रसध्वनि के अंतर्गत नहीं आता है। रसध्वनि में भावकत्व तो नहीं आता है, बाकी भाव आभास होगा, भाव बलता होगा, भाव संधि होगी, लेकिन भावकत्व तो नहीं होगा। ध्वनि सिद्धांत का प्रवर्तक है आनंदवर्धन है। ध्वनि सिद्धांत के प्रवर्तक आनंदवर्धन को माना जाता है। उद्देश्य और विधेय किसके अंग हैं? ये वाक्य के हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण का भेद नहीं है? तो क्रिया विशेषण नहीं, संख्यावाचक विशेषण है, संख्या में है विशेषण, गुण में है, सार्वनामिक विशेषण है। जगदीश गुप्त की रचना है
संबूक। अव्यय के भेद होते हैं 4। निम्नलिखित में कौन सा विशेषण का भेद नहीं है? क्रिया विशेषण, सार्वनामिक है, गुणवाचक संज्ञा। जगदीश संबूक। अव्यय के भेद हैं 4। साहित्यानुशीलन किसकी रचना है? शिवदान सिंह की है। साहित्य का अनुशीलन। छंद में गढ़ों की संख्या कितनी है? छंद में गढ़ जो है 8 हैं। वर्णिक छंद के कितने भेद होते हैं? 2। वर्णिक छंद के 2 ही भेद होते हैं। जॉर्ज गिरिसन ने कुल बोलियों की संख्या कितनी बताई है? 17। ठीक। आला छंद में कितनी मात्राएं होती हैं? 31। तोमर में कितनी मात्राएं हैं? 12। अवधि का निजी छंद है 12वें छंद। तांटक छंद में कितनी मात्राएं होती हैं? ता से तांटक, ता से 30। जासु तासु कैसे शब्द हैं? तुकांत शब्द हैं। उष्म व्यंजन होते हैं महाप्राण उष्म व्यंजन कहलाएंगे। जिनमें सघोष और महाप्राण वर्ण हैं सा। तालव्य वाला सा जो है ये सघोष भी होगा, महाप्राण भी होगा। वर्णमाला को कितने भागों में बांटा गया है? 4। वर्णमाला को कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में बांटा गया है। भाषा के सार्थक लघुत्तम इकाई हैं शब्द। भाषा की सबसे छोटी इकाई है वर्ण। कुल स्वरों की संख्या है 11। स्वर को कितने भागों में बांटा गया है? 3। स्वर को कितने भागों में बांटा गया है? 3। स्वर को 3 भागों में बांटा गया है, ये ध्यान रखिएगा। और वर्णमाला जो है अगला क्या था? वर्णमाला को कितने भागों में बांटा गया है? वर्णमाला को 4 भागों में बांटा गया है। और स्वर को माला को कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में। भाषा की सार्थक भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है। कुल स्वर की संख्या 11 है। स्वर को कितने भागों में बांटा गया है? 3। हिंदी शब्द है, फारसी है। दीर्घ स्वरों की संख्या है 7। हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी होती है? 52। वर्णों की संख्या 52। निम्न में से कौन मध्य स्वर है? छोटा अब मध्य स्वर है। द्विगुण सहित व्यंजनों की संख्या है, द्विगुण सहित 33, 34, 35, तो 35 हैं। आगे देखते हैं 71। का से लेकर मा तक व्यंजनों की संख्या होती है 25। प्रत्येक वर्ग का 5वां वर्ण होता है सघोष हो कहा जाते हैं अल्पप्राण पंचमाक्षर सभी। प्रत्येक वर्ग का दूसरा वर्ण होता है महाप्राण। निम्न में महाप्राण वर्ण नहीं है तो इच्छा। चलिए हम आशा करते हैं मित्रों कि आप समझ गए होंगे। और आज के लिए महत्वपूर्ण ये 74 क्वेश्चन थे। 74 क्या 75 क्वेश्चन थे। किसका निम्न में से महाप्राण वर्ण नहीं है? महाप्राण में भाव धा आएगा, चा नहीं आएगा। ठीक। किसका उच्चारण दांत और ओष्ठ दोनों से होता है? वा का उच्चारण दांत ओष्ठ दोनों से। किसका उच्चारण दांत और ओष्ठ दोनों से होता है? तो वाह। विसर्ग का उच्चारण स्थान है कंठ। लावनी अब यहाँ तक हो गया था ना। लावनी राजकीय में मात्राओं की संख्या है 22। ठीक, ये 77 हो गया था। और गद्य की भाषा प्रश्न 1 आ गया, 2, 3 ये सब पढ़ चुके हैं हम सब। तो ये 77 प्रश्न जो थे महत्वपूर्ण थे हो गए। थैंक यू।